हेलो एवरीवन। दोस्तों, टेंटेटिव डेट शीट फर्स्ट सेमेस्टर की एसओएल की रिलीज़ कर दी गई है। अब डेट शीट आने के बाद से बहुत सी क्वारीज बच्चों की आ रही हैं और डेट शीट क्या गलत है बीए प्रोग्राम की, इसके ऊपर बिल्कुल मैं सवाल उठाना चाहूँगा। या फिर मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा कि बच्चों की फी रिसिप्ट गलत है। दोनों में से एक चीज़ तो पॉसिबल है, या तो डेट शीट आप लोगों ने गलत दी है या बच्चे की फी रिसिप्ट गलत दी है। देखो, टेंटेटिव डेट शीट और फाइनल डेट शीट में चेंज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि भाई कुछ सब्जेक्ट मिसिंग हो, ऐड हो, वो अलग बात है, वो फाइनल डेट शीट में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन यार, कोई मेजर चेंजेस डेट शीट में नहीं आते हैं। और ये जो डेट शीट देखकर आपके दिमाग के तारे खुल गए हैं बहुत सारे, वो मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहली बात देखो यार, ऑनर्स कोर्सेज की जो डेट शीट है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी मुझे तो नहीं लगी, ठीक है। इसके अलावा चाहे ऑनर्स कोर्स हो चाहे प्रोग्राम कोर्स हो, कुछ पेपर हैं जो 2 घंटे रखे गए हैं। जनरली 3 घंटे का पेपर होता है आपका। जो मेन सब्जेक्ट हैं या जेनरिक सब्जेक्ट हैं वो 3 घंटे के ही हैं। लेकिन कुछ स्किल इन्हांसमेंट पेपर्स जो होते हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिट कोर्स, उसको 2 घंटे का रखा गया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न अभी तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं, हो सकता है उसका वेटेज मार्किंग थोड़ा कम रहेगा। जनरली 75 मार्क्स का पेपर आता तो हो सकता है 50 मार्क्स का पेपर आए, ऐसे चांसेस हैं। तो कोई ना कोई रीज़न है कि उसको 2 घंटे का रखा गया है, ठीक है। बाकी अगर ऐसा नहीं है, गलत है डेट शीट, तो फाइनल डेट शीट में क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि फाइनल डेट शीट में वो ड्यूरेशन ठीक करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग वो रखा गया है 2 ही घंटे का पेपर, तो 2 ही घंटे का होगा, तो उस चीज़ को आप निकाल दो। दूसरी बात आती है बीकॉम प्रोग्राम की। देखो यार, जो डेट शीट आप लोग चेक कर रहे हो ना, बीए प्रोग्राम के अलावा बाकी सारे कोर्सेज जो हैं उनकी डेट शीट को, हर सब्जेक्ट को चेक करने के लिए आपको बहुत सारी पीडीएफ ओपन करनी पड़ेंगी। जैसे ऑनर्स वालों के लिए डिसिप्लिन की पीडीएफ अलग है, जेनरिक की पीडीएफ अलग है, स्किल की पीडीएफ अलग है, वैल्यू एडिट कोर्स की पीडीएफ अलग है। इसी तरीके से बीकॉम में भी और बीकॉम ऑनर्स में भी आपको मेन सब्जेक्ट की पीडीएफ अलग मिल जाएगी और जेनरिक वगैरह, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल या वैल्यू एडिट कोर्स, इनकी पीडीएफ अलग अलग मिलेंगी। और जो प्रोग्राम कोर्स है, बीकॉम प्रोग्राम कोर्स, उसका जो एग्ज़ाम है जेनरिक का या वैल्यू एडिट कोर्स का, वो इवनिंग शिफ्ट में है। आप जो पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो ना जेनरिक वाली या वैल्यू एडिट वाली, उसको नीचे स्क्रॉल करते जाओ, वहाँ पर नीचे की साइड में आपकी टाइमिंग लिखी है और लिखा गया है कि मीन्स फॉर एसओएल। जो बच्चे क्वारी कर रहे हैं ना कि सर इसमें इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है, पंजाबी सब्जेक्ट नहीं है, आप पूरा पीडीएफ देखो, तब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। वीडियो में यही चीज़ क्लियर करी गई थी और वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हो। चलो खैर, कोई बात नहीं। अब आती है बीए प्रोग्राम की बारी, जो सबसे मेजर इशू बना हुआ है इस वक्त। बीए प्रोग्राम के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है ना कि एक तो वैल्यू एडिट कोर्स में बच्चे पूछ रहे हैं सर योगा सब्जेक्ट नहीं है, या जनरिक के अंदर इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सब्जेक्ट मिसिंग है। आपका जो जिस डेट को आपका जेनेरिक का पेपर है उसी डेट को आपका इंग्लिश फ्लुएंसी का पेपर होगा, वो उसमें मिसिंग है, कोई बात नहीं, वो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या वैल्यू एडिट कोर्स में योगा वाला सब्जेक्ट मिसिंग है, तो वो वैल्यू एडिट कोर्स के डेट के अकॉर्डिंग ही होगा, उसमें अभी शो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वो शो हो जाएगा। ये तो कोई माइनर सी मिस्टेक है, इसमें तो कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब जो कहानी शुरू होती है वो होती है मेजर और माइनर से। अगर आप इस चैनल के ऊपर रेगुलर व्यूअर हो, मैंने पिछले कुछ टाइम में 2 से 3 वीडियोस डाली है मेजर और माइनर के ऊपर कि भाई मेजर में ये होना चाहिए, माइनर में ये होना चाहिए। अब लेकिन काफ़ी बच्चों की फी रिसिप्ट गलत है, और मेरी बात अब आपको सच होती हुई दिख रही है। अब यार मेरी बात भी क्या सच होगी, मेरी क्या वैल्यू है, एसओएल की वेबसाइट की वैल्यू है, जो वहाँ पर नेसेसरी अमेंडमेंट्स आए हुए थे। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे, एक को मैंने राइट करा है, एक को रॉन्ग किया है। जिस कॉम्बिनेशन को मैंने रॉन्ग किया है वो कॉम्बिनेशन आपकी फी रिसिप्ट में होगा, जिसको मैंने राइट किया है वो नहीं होगा आपकी फी रिसिप्ट में कॉम्बिनेशन, और जिसको मैंने राइट किया है वो नेसेसरी अमेंडमेंट्स जो आई थी एसओएल की, उससे उसको कंपेयर करके देख लीजिएगा। और जिसको मैंने राइट टिक किया हुआ है वो कॉम्बिनेशन अगर आपके पास होता तो डेट शीट देखने में आपको 1% कोई परेशानी नहीं होती। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो रॉन्ग वाला कॉम्बिनेशन है, आप उसमें देखो, हिस्ट्री है आपके पास 300 सीई वाली, ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर एशियन सोसाइटीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। रॉन्ग वाला सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, यही आपकी फी रिसिप्ट में है। अब मुझे आप एक बात बता दो, हिस्ट्री का पेपर आप दे दोगे,
एशियन सोसाइटीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है सिर्फ 18 तारीख को है, ना वो पेपर 11 को है, ना वो 4 को है। तो कैसे आप उसको कॉम्बिनेशन को पेपर को दोगे? और जो मैंने आपको राइट वाला कॉम्बिनेशन बताया था कि भाई ये कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, कैंपस जाकर इसको ठीक करवाइए, और कैंपस के एम्प्लॉय उसको ठीक करने को रेडी नहीं है। वो कॉम्बिनेशन अगर आपका होता तो आपको कोई परेशानी होती? आप हिस्ट्री, एशियन सोसाइटीज़ और पॉलिटिकल थ्योरी, आप 4 को हिस्ट्री का देते, फिर पॉलिटिकल थ्योरी का देते, फिर एशियन सोसाइटी का एग्जाम देते 18 को, कोई दिक्कत ही नहीं होती आप लोगों को। दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब इस बार मैंने पॉलिटिकल साइंस को मेजर में रखा है। जो एक कॉम्बिनेशन अगेन राइट लिखा हुआ है जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एक कॉम्बिनेशन रॉन्ग लिखा हुआ है जो आपकी फ्री रिसिप्ट में है। अब रॉन्ग वाला देख लीजिए आप, आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और एशियन सोसाइटीज़ है। पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर आप आराम से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एशियन सोसाइटी का पेपर आप एक ही दिन कैसे दे पाओगे भाई? और जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया था कि भाई ये होना चाहिए आपका कॉम्बिनेशन, माइनर में पॉल साइंस है तो पॉलिटिकल थ्योरी होना चाहिए, सॉरी माइनर में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री अप टू 300 CE होना चाहिए। तो अगर जो मेरे बताए हुए कॉम्बिनेशन से आपका पेपर होता और इस डेट शीट से आप कंपेयर करते तो कोई परेशानी होती है आपको? आप हिस्ट्री का पेपर, आप पॉलिटिकल थ्योरी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर आराम से दे पाते, और बीच में जो एक पेपर है एशियन, ये हिस्ट्री अप टू 300 CE, ये भी आप दे पाते। तो मैं जो चीज़ बोल रहा था ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा दोस्तों। मेरे को बहुत से बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया और कमेंट भी किया कि सर आप जो कॉम्बिनेशन है ना वो सिर्फ रेगुलर के लिए है। भाई एसओएल की वेबसाइट पर यार वो अमेंडमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें प्रॉपर टीचर्स के नाम दिए गए हैं कि यार ये टीचर्स मीटिंग में इंक्लूड थे, कुंतिया सर उसके इंचार्ज थे। तो मैं यार अपनी तरफ से क्यों आपको बोलूँगा कि यार ऐसा नहीं ऐसा है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? एनईपी जो है उसको इन लोगों को रेगुलर में इम्प्लीमेंट करने के बाद 1-2 साल के बाद एसओएल में लेकर आना चाहिए था, या फिर अब अगर लेकर आ रहे हो ना तो चीज़ों को ठीक करो। अब यार देखो, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये डेट शीट गलत है, मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन इन लोगों ने गलत दिया हुआ है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, एसओएल की वेबसाइट गलत बोल रही है। मैं किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ? जो एसओएल की वेबसाइट पर अमेंडेड जो स्ट्रक्चर आया उसी के बिहाफ पर तो मैं बोल रहा था कि यार ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब डेट शीट आ गई, मेरी बात सच साबित हो गई, इस चीज़ को कोई बताएगा नहीं। बहुत से लोग वीडियो कॉपी करने के चक्कर में बोल देते हैं कि आपके सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। भाई बच्चे को ये बताओ, अगर आपके चैनल के ऊपर बच्चे देखने आ रहे हैं ज़्यादा, तो बताओ उनको यार ये चीज़ गलत हुई है। आप वो चीज़ तो बताओगे नहीं, आप सिर्फ अंधाधुन ये बोल रहे हो कि सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। बताओ ना कि यार क्या सब्जेक्ट चेंज होने चाहिए, ये क्यों नहीं बता रहा है बच्चों को? इसलिए मैंने 2 से 3 वीडियोस बताए कि भाई ये इशू है, ये इशू है, और अब डेट शीट आने के बाद हो गया आपके साथ इशू। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स तो उन्होंने डेट शीट से ही उड़ा दिया, अमेंडमेंट में तो है और डेट शीट में तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन में। इंग्लिश के अंदर अगर आपके पास माइनर है, तो अगर आपके पास इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एज अ माइनर सब्जेक्ट होगा तो आप बता दो कैसे दोगे उस पेपर को आप? मैं वही चीज़ आपसे बोलना चाह रहा था, होना आपके पास लिटरेरी स्टडीज़ होना चाहिए था माइनर में अमेंडेड प्रोस्पेक्टस के बाद, लेकिन आपको दिया कुछ और है। तो ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा आप लोगों का। अब इसके ऊपर क्या करा जाए यार, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बच्चे कैंपस जाते हैं तो बच्चों से बोलते हैं कि नहीं जी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है, यही फॉलो होगा। तो भाई अगर ठीक है तो डेट शीट में इस तरह की मिस्टेक कैसे? और टेंटेटिव डेट शीट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दोस्तों, ये टेंटेटिव डेट शीट है। फाइनल डेट शीट जब आएगी ना तो कोई खास फर्क नहीं होता है। जो आपके कुछ कोर्स सब्जेक्ट मिसिंग है ना, योगा वाला है, फ्लुएंसी वाला, वो ऐड होकर आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी डेट शीट में। लेकिन ये जो मेजर माइनर का इशू क्रिएट हुआ है ना, ये बहुत मेजर इशू है एक्चुअल में। और मेनली पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपका इंग्लिश डिसिप्लिन जिसके पास है उसी के साथ प्रॉब्लम होगी। आप खुद देख लो ना, मैंने आपको सारे एग्जांपल आपके सामने रख दिए। जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था उसके अकॉर्डिंग डेट शीट है तो बिल्कुल सही है, जो आपकी फ्री रिसिप्ट में कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग डेट शीट है तो गलत है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि यार डेट शीट में ये फ्री रिसिप्ट में आपके सब्जेक्ट मेजर माइनर के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको जाकर चेंज करवाइए। बट ये गलती आप लोगों की नहीं है, गलती डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की है। सिस्टम जो वर्क कर रहा है ना, वहाँ पर मिस्टेक हुई है, उसकी वजह से अब ये इशू हो गया। अब आपके मन में डाउट तो आ ही गया है ना, इस वक्त भी कुछ भी हो डाउट तो आ रहा है आपके मन में। मैंने बताया था वो आपने नहीं देखा, अब आपको डेट शीट देख के आपके मन में डाउट आ जाएगा, यार डेट शीट में कैसे समझूं? मुझे बता दो, गलत कॉम्बिनेशन में आपके सब्जेक्ट हैं
मतलब जो जिस कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री पोल साइंस के आपके सब्जेक्ट अभी हैं उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे पाओगे या नहीं, बता देना मेरे को। माइनर वाला, माइनर में आपको हिस्ट्री के अंदर एशियन सोसाइटी दिया हुआ है, कैसे दोगे एग्जाम, बता दो मेरे को। और कॉम्बिनेशन आपका मैच हो रहा है तो बता देना मेरे को। यही दिक्कत हुई थी, इसलिए हमने कहा था कि भाई कैंपस जाके उनसे लॉजिकल बात करो। बट लॉजिकल तो दूर की बात है, आप लोग उनको अमेंडेड प्रोस्पेक्टस दिखाओ ना कि यार ये देखो ये आपका प्रोस्पेक्टस है भाई, इसको फॉलो करो ना। इसको फॉलो करोगे तो हमारी डेट शीट में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये इसका सॉल्यूशन अल्टीमेट ये है कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन है। तो यार मैंने तो ये बात समझ में ये नहीं आ रही कि यार ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करने के लिए सजेशन दूं या नहीं दूं, क्योंकि अगर मैं सजेशन दूंगा इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी फ्री रिसिप्ट सही है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी फ्री रिसिप्ट सही है या डेट शीट सही है, या आपकी फ्री रिसिप्ट गलत है या डेट शीट गलत है। एक ना एक चीज़ तो सही होगी और दूसरी चीज़ गलत होगी। पहली चीज़ ये हो सकती है कि भाई ये डेट शीट गलत आई है, फाइनल डेट शीट में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वेट कर लो फाइनल डेट शीट का। क्या पता वेट करते फिर ऐसा ना हो कि फाइनल डेट शीट में भी यही आ जाए और जो सब्जेक्ट और आ गया 15-20 दिन तक और पढ़ोगे, क्योंकि 15-20 दिन से पहले फाइनल डेट शीट नहीं आएगी। 3 फरवरी से पहले फाइनल डेट शीट नहीं आएगी, इस बात को नोट करके रख लो आप लोग। और अगले और 15-20 दिन आप यही सब्जेक्ट इसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते रहोगे, फिर पता चल जाए कि नहीं जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा माइनर में नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी है माइनर में। अगर मैं बोलता हूँ कि आप नहीं करो ईमेल, फाइनल डेट शीट का वेट करो, तो ये ऐसा ना हो जाए। या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि यार एसओएल को ईमेल करो कि भाई डेट शीट जो आई है उसके अकॉर्डिंग हमारा मेजर माइनर ये कॉम्बिनेशन ऐड नहीं हो रहा है, तो आप लोग कितने बच्चे मेल करोगे मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। आप चीज़ों को सीरियसली लोगे नहीं लोगे, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि जो भी मेजर माइनर का इशू आपके सब्जेक्ट में हो रहा है इसको लॉजिकल वे में प्लीज़ एसओएल के सामने उठाइए। और मुझे इन ना चाहते हुए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी देनी पड़ रही है कुंतिया सर की, जो कि यहाँ के एचओडी थे इस मीटिंग के। इनको ईमेल करिए, लॉजिकली ईमेल करिए, फिर रिसिप्ट अटैच करिए अपनी और बोलिए डेट शीट भी अटैच कर दो और बोलना सर जो मेरा कॉम्बिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये डेट शीट मैच नहीं हो रही, या तो मेरा कॉम्बिनेशन गलत है या डेट शीट गलत है, आप बता दीजिए क्या चीज़ गलत है। इतना मेल आप जन्मजय कुंतिया सर को करिए, इससे कम और मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जैसे भी कुछ नेसेसरी अपडेट्स रहती हैं वो आपको बताई जाएंगी। आप रेगुलर की डेट शीट डाउनलोड करके देख लेना एक बार, सेम कॉम्बिनेशन है भाई। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, टेंटेटिव और फाइनल डेट शीट में उतना मेजर डिफरेंस नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन अगर मान लो गलत है तो रेगुलर में भी तो ये कॉम्बिनेशन है की डेट शीट निकली है। एग्जाम ब्रांच तो एक ही है ना, वो सबको एक ही डेट शीट निकाल कर देगा। आप तो बोल देते हो ना इंटरव्यू में आके कि सबके लिए सेम है, प्रोसीजर सेम है, तो आप करो सबके लिए सेम प्रोसीजर। तो यही सब चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आया था। थैंक यू।